हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरा जो एग्जाम है एनटीपीसी का वो 14 जून का सेकेंड शिफ्ट में था। ठीक है। और एग्जाम जो है ना यहाँ पर यूट्यूब वाले ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये प्रैक्टिस लगा लो वो प्रैक्टिस लगा लो, मतलब एकदम हल्ला मचा के रखे हैं। लेकिन यहाँ के प्रैक्टिस सेट, यहाँ के यूट्यूब पर पढ़ाने का जो क्वेश्चन है और एग्जाम में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इन सभी के बीच बहुत ज्यादा एक गैप है, बहुत ज्यादा एक डिफरेंस है। एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। आज हम आप लोगों को बताएंगे। हाँ, एक ऐसा भी मॉक टेस्ट है जो एकदम मतलब जो एग्जाम में पैटर्न फ्लो किया जा रहा है ना, सेम टू सेम वही पैटर्न को उसमें फ्लो किया जा रहा है वो मॉक टेस्ट में। तो आप लोग को मॉक टेस्ट भी बताएंगे कि आखिरी समय में आप लोग वो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि सेम समझिए वो मॉक टेस्ट और एग्जाम का क्वेश्चन एकदम सेम इक्वल है। हमने भी 100 मॉक टेस्ट लगा के गया था एग्जाम देने। ठीक है। और आप सभी को मालूम है कि हम जो है पिछला बार के एनटीपीसी के एग्जाम में 85 नंबर सिक्योर किए थे। लेकिन इस बार मेरा क्या हाल होने वाला है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पाले करेंट और कंप्यूटर क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। यानी कि 6 मैंने 5 से 6 कंप्यूटर क्वेश्चन थे और 10 से 12 आपको करेंट अफेयर था। इन मतलब 15 से 18 क्वेश्चनों में जो है ना एकदम से मतलब नहीं होता है कि थोड़ा सा भी ये लगा ही नहीं कि मैंने करंट पढ़ा है। जो मैं मतलब नहीं होता है, बहुत ज़्यादा करंट पर मतलब फोकस किया था कि हमको करंट में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि देख रहे हैं कि सब बच्चे यही बोल रहे हैं कि करंट बहुत अच्छा लेवल का पूछ रहा है, तो क्यों नहीं हम भी अच्छा लेवल का अपना करंट बना ले। लेकिन यहाँ पर आप कितना भी अच्छा लेवल का करंट बना लीजिए भाई साहब, वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा मानिए नो, तो अभी करंट अफेयर आप जो पढ़े हैं नो, बस उतना काफी है। उसी को अगर देखना है तो आप लोग देख लीजिए, एक्स्ट्रा इधर उधर ना देखिए, इसलिए कि उस पैटर्न पे आ ही नहीं रहा है कुछ। हाँ, आपको फोकस करना है तो आपको अपने मैथ पर फोकस कीजिए, आप अपने रीजनिंग पर फोकस कीजिए। और रीजनिंग में मेनली बता देखिए, आप लोग चैप्टर भी बताएंगे कि ये कर लीजिए, आपको एग्जाम में 100% 80 मार्क्स आएगा। और रहा बात मेरा अटेम्प्ट, तो मैंने जो है 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें से लगभग 56 के आसपास मैथ रीजनिंग है, 57 है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट। और आपको बाकी का जीके जीएस में मैं अटेम्प्ट किया हूँ। बोलिएगा, बोल रहे हैं जीके जीएस इतना हार्ड है। भाई जीके जीएस को हम हार्ड नहीं बता रहे हैं, हम मेनली करेंट और कंप्यूटर का हार्ड बता रहे हैं। जीके जीएस अगर आप मतलब पढ़े हैं ना अच्छा तरीका से, तो जीके जीएस आपके लिए हलवा लगेगा। अगर आप अच्छा तरीका से पढ़े हैं जीके जीएस, तो जीके जीएस का कुछ ना कुछ खास लेवल नहीं है। जैसा बता रहा है लोग यूट्यूब पर से ना, जीके जीएस बहुत हार्ड आ रहा है। भाई जीके जीएस नहीं, मेनली आपको करेंट अफेयर जो है, करेंट अफेयर का लेवल एकदम अलग टाइप का है। यहाँ के मॉक टेस्ट उसमें हजारों का डिफरेंस है, हजारों का। और हम आप लोगों को बता दें कि मैं मैथ और रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन छोड़ा हूं, 3 क्वेश्चन छोड़ा हूं ना। 3 क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। एक जो था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का था। ठीक है। उसमें पूछा था कि कितने साल में, अगर मतलब आपको 1 साल 6 महीना में अर्धवार्षिक रूप से कितने परसेंट ब्याज की दर से आपको मतलब 15,000 कुछ समथिंग राशि दिया था हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन था। यानी कहने मतलब टाइम दे दिया था, मिश्रधन दे दिया था। ठीक है। और आपको मूलधन भी दिया था, आपको ओनली क्या रेट निकालना था। तो रेट निकालना आपका ये बहुत आसान है, आसान तो है, लेकिन वो आसान इतना डिफिकल्ट बना दिया था कैलकुलेशन कि वो मत पूछिए। हम भी थोड़ा डबल डिजिट वाला कैलकुलेशन देख के गए थे कि हाँ आखिरी में डबल डिजिट कैसे पहचाने की, मैंने कैसे कर ले कि आखिरी में डबल डिजिट अगर मिल जाता है कैलकुलेशन में तो वही वाला आंसर टिक कर दिया जाता है, या स्क्वायर कैसे निकाले शॉर्ट में, ये सब देख के गया था मैं। लेकिन वो वाला क्वेश्चन में एक काम नहीं आया था। यानी कि एक तो मेरा मैथ ये वाला गया। और रीजनिंग में जो है आपको पजल पूछा था। पजल 3 क्वेश्चन था। आप लोग ये वाला गलती गलती से भी मत कीजिएगा। 3 क्वेश्चन था, तीनों का जो है ना मतलब क्वेश्चन सब किसी को लगा कि मैंने बहुत ऐसे बच्चा है मेरे शिफ्ट में जो एग्जाम दिए, बोले तीनों तो एक ही पर आधारित था, हमने आराम से टिक कर दिया। लेकिन भाई साहब, आप जब क्वेश्चन के अंदर पढ़िएगा ना, तब लगेगा कि ना ये तीनों क्वेश्चन तो डिफरेंस था। उन लोगों को लगा कि हाँ एक दे दिया है उसी पर तीनों आधारित है, नहीं तीनों अलग अलग था। एक में यू को मंगलवार को बैठाया था, तो एक में यू को बुधवार को बैठाया था। तो इस वजह से मैं भी सोचा था तीनों सेम पैटर्न पर, एक को सोल्व कर लूंगा बाकी दोनों भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन आखिरी में जब मैं सोल्व करने गया तो एक को सोल्व किया, उसके बाद सेकेंड को सोल्व करने गया तो अरे भाई साहब जब क्वेश्चन पढ़ा ना, तो देखा कि यू को तो अलग स्थान पर बैठा दिया है इस क्वेश्चन में, लेकिन देखने में दोनों क्वेश्चन सेम लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, से एक क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट किया पजल वाला में से, और एक क्वेश्चन उसमें छोड़ दिया। ठीक है। और एक जो है मेरा मतलब ब्लड रिलेशन का था, वो मार्क एंड टिक कर दिए हैं। बाकी अब क्या पता एग्जाम में वो सही हो पाएगा कि नहीं। मतलब एंसर्ट एंड मार्क एंड रिव्यू किए हैं।
आंसर एंड मार्क ने रिव्यू किए हैं, तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हाँ उसको काउंट कर लिया जाएगा, तो वो भी मेरा अटेम्प्ट में ही माना जाएगा। अगर वो अटेम्प्ट में माना गया तो 58 क्वेश्चन मैंने मैथ रीजनिंग में अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और जीके जीएस में बाकी जो क्वेश्चन है वो जो जीके जीएस है उसका मैं अटेम्प्ट किया हूँ। करेंट का एक मतलब 1 से 2 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किया हूँ, वो भी हमें लग रहा है गलती ही होगा, ठीक है। और मतलब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किया हूँ, दोनों के दोनों गलती है। यानी कि 2 तो आपको करंट अटेम्प्ट किया हूँ, नहीं 2 नहीं, 3 अटेम्प्ट किया हूँ करंट का। 3 में से हमको लग रहा है करंट में 2 गलत है, 1 सही है। और कंप्यूटर में 2 अटेम्प्ट किया हूँ, दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। बाकी इधर जीके जीएस जो भी है, जीके जीएस हमें लगता है मुश्किल से जो भी हो 4-5 अभी लग रहा है, कहीं हो सकता है डाटा आगे बढ़ भी सकता है आंसर के आने के बाद। मैं ये एक रेट नहीं कहूंगा कि हाँ मेरा 5 से 7 ही गलत है, 8 से 10 ही गलत है, ऐसा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है मेरा 10 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरा 70 के आसपास कुछ मार्क्स बन रहा है, यानी कि 70 नंबर पर अगर होना होगा तो मेरा हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है एग्जाम के पैटर्न देखने में मैथ रीडिंग भी लोगों को हलवा लग रहा है, लेकिन बनाने के पीरियड में आप इतना पैनिक हो जा रहे हैं, इतना टाइम कंज्यूमिंग के लेके आपको मतलब माइंड जो है ना थोड़ा मतलब नहीं होता है कि माइंड एकदम अलग हो जा रहा है, आते हुए क्वेश्चन को भी आप गलत कर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मेनली इस चीज पर फोकस कीजिए कि मैथ रीडिंग हमको पूरा के पूरा सही करना है, ठीक है। जीके जी आप पढ़े होंगे तो उसी को जीके जी इसको ज्यादातर रिवीजन कीजिए। कहा है कि भाई साहब जिसमें मार्क्स बनने वाला उसी को हम पढ़ेंगे। अब करेंट और कंप्यूटर पर हम लगे रहे, करेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन पहला ही नहीं पढ़ रहा है, तो क्या फायदा उससे। मैं जो बताता हूं कि आप अभी जो है ना, आप अभी एक मॉक टेस्ट मात्र है जो एग्जाम पैटर्न को फ्लो कर रहा है, वो है टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम स्पेशल अभी आया है ना, एग्जाम स्पेशल, वही एग्जाम स्पेशल जो है एकदम मतलब हु बहू समझिए तो एग्जाम पैटर्न को फ्लो कर रहा है। यानी कि अभी एग्जाम स्पेशल जो टेक्स्ट बुक पर दिया है मॉक टेस्ट, आप लोग उसको लगाइए और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसी हिसाब से आपका मैथ रीजनिंग रहेगा, उसी हिसाब से आपका जीके जीएस रहेगा, और उसी हिसाब से आपका कंप्यूटर भी है। करेंट के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, करेंट थोड़ा सा अलग आ रहा है, नहीं पल्ला पड़ रहा है। आपको कहीं आप लोग मतलब एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होंगे तो उसका बात अलग है। हमने भी बहुत ज़्यादा एसपीडी एडिटोरिया ये सब करके देख लिया, मुझे नहीं हो पाया, हमसे करेंट नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम स्पेशल है उसको कीजिए, ठीक है। और जीके जीएस पर फोकस कीजिए, और मैथ रीजनिंग का छोटा मोटा जो कैलकुलेशन यहाँ पर मिल रहा है ना उसको भी बार बार कीजिए, अच्छा से कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा मैटर करता है। अभी मैथ रीजनिंग का कोई ये लैंग्वेज बहुत हार्ड नहीं दे रहा है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन पर अपना कमांड कीजिए, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट मतलब लगाइए यहाँ पर प्रैक्टिस में, ताकि एग्जाम हॉल में आपको पैनिक ना होना पड़े और आपका अच्छा से अच्छा एग्जाम जाए। चलिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा था ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मेरे शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था।